चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आज पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह के ये कंपाउंड बनाते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो एस सब सेल में फिल होता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर थर्ड ए से लेकर के और 0 ग्रुप तक के एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर आते हैं थर्ड बी से लेकर के और सेकंड बी तक, थर्ड बी से लेकर के सेकंड बी तक, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पीरियोडिक टेबल के जो नीचे रखे हुए हैं बेटा 2 सीरीज में 2 सीरीज बनाई गई हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। फर्स्ट सीरीज का नाम है लेंथेनॉइड सीरीज और सेकंड है एक्टिनॉइड सीरीज। तो यहाँ पर हमें केवल 2 पार्ट्स पढ़ने हैं। 4 पार्ट्स में जो पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है, उनमें से 2 तरह के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इस चैप्टर में केवल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की स्टडी करनी है। पी ब्लॉक चैप्टर नंबर 7 में हम बता चुके हैं आपको, चैप्टर नंबर 7 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसको करा चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, वे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिल होता है, डी सबसेल में फिल होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, डिफाइन नोट कर लें आप। वे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिल होता है, डी सबसेल में, डी सबसेल में फिल होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और समझें इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहां पर बेटा कुछ और बातें मैं डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड बताने जा रहा हूं। जैसे मेरे पास है ZnCdHg, जिंक, ZnCd और Hg, जिंक, कैडमियम और सिल्वर, जिंक, कैडमियम और सिल्वर, वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं,
लेकिन क्या नहीं है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक विशेषता होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन्हें कहते हैं जिनकी बाहर वाली दो सेल्स अनकंप्लीट होती हैं, अपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर एक बात और हम बताने जा रहे हैं आपको कि इन तत्वों की, अब किसको छोड़ करके, ये भी देखें आप, सेकंड ZnCdHg सेकंड बी ग्रुप को छोड़ करके, सेकंड बी ग्रुप Zn, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर ZnCd और बटा Hg, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका 48 होता है और इसका होता है 80। ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम और क्या, मरकरी। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोल देते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इनका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, भेदी इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब सेल में फिर होता है, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कह देते हैं। लेकिन इनकी जो लास्ट वाली 2 सेल्स होती हैं वो अनकंप्लीट नहीं होती हैं, केवल एक सेल्स, केवल 1 सेल्स इनकी अनकंप्लीट होती है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, केवल डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो देखें आप कि इनको क्या नहीं बोलेंगे, देखिए इनको हम नहीं बोल सकते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट इनको कह सकते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लिखने जा रहे हैं, देखें आप, ZnCdHg को छोड़कर, ZnCd और Hg को छोड़कर, ZnCdHg को छोड़कर सभी तत्वों की, सभी एलिमेंट्स की, सभी तत्वों की एलिमेंट्स की वाहिकम वाहिकम 2 सेल्स अपूर्ण होती हैं, अनकंप्लीट होती हैं, फुलफिल्ड नहीं होती हैं। वाहिकम 2 कोष अपूर्ण होती हैं, अपूर्ण होती हैं, इस कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। मेन बात को पकड़ लो, मेन बात कौन सी है, क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहेंगे जिनकी लास्ट वाली 2 सेल्स होंगी वो अनकंप्लीट होंगी, फुलफिल्ड नहीं होंगी, अनकंप्लीट होंगी, खाली होंगी। तो कौन कौन सी? वाहिकम 2 सेल्स, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर रहे हैं, ये मेन बात है ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के लिए, ये वर्ड बहुत जरूरी है कि उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे जिनकी लास्ट वाली 2 सेल्स अपूर्ण होंगी, इनकम्प्लीट होंगी, अपूर्ण होंगी। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्कैंडियम Sc21, एटॉमिक नंबर 21 होता है इसका, क्या है एग्जाम्पल, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6 3s2 और 3p6, इसके बाद 4s2 और 3d1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। देखें ये तो सेल्स कंप्लीट हैं क्योंकि इसको हम बोलते हैं के, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, इसको के सेल्स बोलेंगे। 2s और 2p दोनों सब सेल को मिलाकर के ये l सेल हो गई, 3s 3p और 3d इन दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, n सेल हो गई, और 4s वाली होगी बेटा n सेल। अब n सेल में तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है,
इसमें देखो n सेल्स में कितने हैं 6 और +2 8 हो गए, 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो एक तो सेल्स बेटा ये m वाली अपूर्ण है, ये वाली सेल्स कैसी हैं अनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, और बेटा दिख रहा है ना, और एक ये वाली सेल्स n सेल्स है, ये भी अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो इसलिए इसको स्कैंडियम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। इसकी बात कर लें जिंक की, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलेंगे, चलिए इसको नोट कर लें, फिर इरेज करते हैं, स्पेस नहीं नीचे देखेगा नहीं, जल्दी करें। चलिए हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करेगा। ZnCdHg की बात करते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं, ZnCdHg, इसको भी यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल है Zn 30 होता है इसका, CD का होता है 48 और Hg का होता है बेटा 80, इस साइड लिख देते हैं 48। इनके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, किसकी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका होगा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d10। इसका कैसा होगा देखें आप, इसका होगा बेटा 5s2 और 4d10 होगा, 5s2 और 4d10 होगा। नेक्स्ट देखें 6s2, इसका होगा क्या बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 और 5d10, कुछ दिख रहा है, केवल एक ही सेल्स इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, वो डी सब सेल में भर रहा है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट हमने इसको बोल दिया। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता क्या थी, ट्रांजिशन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, उसकी 2 सेल्स हैं, लास्ट वाली 2 सेल्स हैं, वो अपूर्ण होना चाहिए। लेकिन इसकी तो एक ही सेल्स अपूर्ण है, कौन सी, ये वाली अपूर्ण है, ये वाली कैसी है, अपूर्ण सेल है, इसको बोलेंगे हम बेटा क्या है, अपूर्ण सेल है। इसकी ये वाली अपूर्ण सेल है, इसकी ये वाली कैसी है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण सेल है, अपूर्ण सेल है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। समझिए बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाएं आप। तो यहाँ पर लिख लो थोड़ी सी बात, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। रीजन क्या है, रीजन घर लिख देता हूं मैं, रीजन क्या है, देखें रीजन है कि इनकी लास्ट वाली एक 1 सेल होती है, वो अपूर्ण होती है। यहाँ पर कार्ड लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं रीजन, इनका रीजन क्या है, इनकी अंतिम
एक कोर्स अपोल है, अंतिम एक सेल्स अपोल है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। चलिए नोट कर लें आप इसको। हो गया ना? डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है बेटा, एमसीक्यूज क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिख दिया है। देखें क्या होता है, n(1 - 2) n-1 और d(1 - 10)। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ये हो गया इसका बैलेंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। इसके बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इनके। चलिए अब आगे चलते हैं, बैलेंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। अब देखते हैं बेटा आयरन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 26 आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है Fe का 26 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d क्या 3d6। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा चेंजिंग करके भी लिख सकते हैं। इस 4s को हम लास्ट में लेके चलते हैं, तो क्या होगा 1s2 या करके लिख लेते हैं इसको 2s2 2p6 3s2 3p6 4s को बाहर ले आएंगे 3d6 और 4s2। अब इससे हम क्या करेंगे, बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो जब भी बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो ना, तो क्या करना है, HPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लो तो बहुत इजी हो जाता है। चलिए सेल्स बना लो इसकी, ये एक सेल्स ये, एक सेल्स ये हो गई, एक सेल्स ये हो गई। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखते हैं आप। तो इसमें कितने हैं 8, उसके बाद इसमें कितने हैं 8 और 6 14 के बाद कॉमा लगाएंगे और 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2, 8, 14, 2 होगा। बोलो क्लियर है ना? यानी ये K सेल्स हो गई, ये L हो गई, ये M हो गई और ये N सेल्स हो गई। चलिए नोट कर लें। अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं, किस किस ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो टेबल बनाने चल जा रहे हैं। अब हम देखें टेबल में हम शो करेंगे, अच्छे से टेबल बनाएंगे आप लोगों को। 10 कॉलम बनाने हैं, कितने बनाने हैं 10 कॉलम बनाने हैं आपको। थोड़ा और ऊपर को ले लेते हैं इसको, 10 कॉलम बनाने हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कॉलम बनाने हैं, 10 कॉलम बनाने हैं। वन के बाद बेटा 2
2 के बाद 3 और ये हो गया 4। इसको बोलते हैं थर्ड बी ग्रुप नंबर। इसको बेटा फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स बी, इसको सेवेंथ बी और इनको बोलते हैं यहाँ से लेकर के 3 कॉलम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी थर्ड 1 2 और ये 3, इसको बोलेंगे एट्थ बी। उसके बाद आता है बेटा फर्स्ट बी और लास्ट में है सेकेंड बी। एलिमेंट्स को दिखाते हैं हम, चलिए SC बाई LA और AC। उसके बाद टाइटेनियम के बाद वैनेडियम के बाद क्रोमियम बेटा, क्रोमियम के बाद मैग्नीज Mn के बाद आयरन होता है CO के बाद Ni के बाद कॉपर के बाद जिंक। इसे फिर कर दो। टाइटेनियम के बाद जर्कोनियम ZR HF हाफ नियम HF BnB और PA BnB NTA CrMOW मोलिब्डेनम W टंगस्टन MnTCRE FeRuOS ऑस्मियम। सबसे हैवी मेटल होती है, सबसे भारी मेटल होती है वो ऑस्मियम होती है। CO नेक्स्ट आता है कोबाल्ट CO RH और IR Ni Kd और Pd पैलेडियम और प्लेटिनम। Cu जिंक ZnCd और Hg होगा ये होगा। चलिए रखते हैं, खाली छोड़ना है आपको। Cu कॉपर के बाद है Ag और Au और Au। इनको हम बोलते हैं सिक्का धातु, कॉपर सिल्वर और गोल्ड को सिक्का धातु के नाम से भी जाना जाता है इनको, क्योंकि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के ज़माने में कि इन मेटल से सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए वो हम सिक्का धातु या कॉइन्स मेटल के नाम से और जानते हैं। कॉपर सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स मेटल बोलते हैं, कॉइन्स मेटल। चलिए एटॉमिक नंबर कंप्लीट करते हैं इसके। इसका हो गया बेटा 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये होगा 30। उसके बाद 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, इसका होगा 45 एटॉमिक नंबर, इसका 46 मैं बार की बना रहा हूँ। 46 के बाद 47, इसके बाद 48 होता है कैडमियम का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक नंबर, देखें आप। इसका होगा 57, इसका 72, ये 73 होगा, 74, 75, 76, 77, 78 और गोल्ड का होता है 79 और मरकरी का होता है एटॉमिक नंबर 80। इसका होगा बेटा 89, एक्टिनियम बोलते हैं इसको, एक्टिनियम बोलते हैं, इसी को एक्टिनियम। चलिए बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इधर एक कॉलम और बना देते हैं। नंबर ऑफ सेल्स यानी n की वैल्यू यहीं पर बना देते हैं। स्मॉल n लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब है नंबर ऑफ सेल्स। 4 सेल्स हैं। पीरियड नंबर
देखें पीरियड नंबर 4, 5, 6 और ये 7। पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, 1 से लेकर के 7 तक 7 पीरियड होते हैं। चलिए एल से रिमूव कर दिया है इनको मैंने, सेल्स को सेल भी बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ सेल्स स्मॉल एन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। एक कॉलम नीचे और बना देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, जिससे ये पता चलेगा कि किस ग्रुप के एलिमेंट के डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इस टेबल से नीचे वाला जो कॉलम बना रहा हूं उससे पता चलेगा। तो इसमें देखें आप, ये होगा D1, ये होगा बेटा D2, ये D3, ये होगा D4, ये होगा D5, ये होगा D6, ये D7 और D8 और D9 और D10। मतलब समझ में आ गया कि लास्ट वाला जो सबसेल होता है डी सबसेल, उस डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रत्येक ग्रुप के लिए मैंने फिक्स कर दिया है। इस ग्रुप के एलिमेंट जैसे क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो भी डी सबसेल आएगा लास्ट में उसमें डी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये हो गया। इस ग्रुप के लिए फिफ्थ ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट वाला डी सबसेल होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बहुत सारी मदद मिलेगी। आने दिलों वाला सोच रहा है बेटा। चलिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसका होगा 4s2 छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, कॉलम छोटे हैं। 4s2 और 3d1, क्योंकि डी में 1 लिख दिया है नीचे मैंने कॉलम। किसी भी एलिमेंट्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ये डेफिनेट है। इसकी बात कर लेते हैं। 4s2 3d2 होगा, 3d2 होगा, दिख रहा है? तिरछा लिख देता हूं। इसका होगा कोटा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3 होगा, नीचे दिख रहा है ना, 3d3 होगा। इसका देखते हैं 4s2 और 3d कितना होगा, 4 होगा, 4। इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होगा। इसका होगा 4s2 और 3d6। इसका होगा 4s2 और 3d7, क्योंकि डी में 7 है। इसका क्या होगा 4s2 3d8 होगा, 3d8 होगा। इसका होगा 4s2 और 3d9। इसका 4s2 और 3d10 होगा। चलिए इस फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में, फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं जिनका नंबर ऑफ सेल्स कितना है, 4 है। फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। तो इसका क्या नाम देंगे हम, इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इस वाले को जो पीरियड नंबर 5 है उसको बोलेंगे बेटा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन
PS बना दिया है मैंने, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी PS बना दिया है। तो सभी सीरीज को मैंने नाम भी दे दिया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और लास्ट रह गई ये वाली, इसको बोलेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, PS बोलेंगे। चारों सीरीज को मैंने नाम दे दिया है। चारों पीरियड हैं, चारों पीरियड की जो एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको और एक स्पेशल नाम दे दिया है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। चलिए, बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का देखते हैं क्या होगा। 5s2 और 3d1 होगा, 3d1। इसका क्या होगा 3d। अब 5s नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3d कितना होगा 2 होगा, इसका होगा 3d 3, इसका 3d कितना होगा 4, इसका होगा 3d कितना 5, इसका 3d 4s भी 5s भी लगाना है आपको, आगे 5s भी लगाना है। इसका होगा 3d 6, इसका होगा 3d 7, इसका होगा बेटा सॉरी 4d आएगा यहाँ 5s2 और उसके बाद 4d आएगा, 4d सही कर रहे हैं आप, 4d होगा 4d, 3d लिख के चले जा रहे हैं। चलिए 4d 7। चलिए इसका क्या होगा देखें आप, 4d कितना होगा 4d 8 होगा, इसका होगा 4d 9, इसका 4d 10 होगा। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कंप्लीट हो गया। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देख लेते हैं। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा लिख लेंगे हम, आप सभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, है ना। अब आप लिख सकते हैं 6s2 और 5d1, इसका होगा 6s2 और 5d1। चलिए, बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें वो एलिमेंट्स देखते हैं जो ऑफ वाउ प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं। ऑफ वाउ प्रिंसिपल का, ऑफ वाउ नियम का जो एलिमेंट्स पालन नहीं करते हैं। अब तक हमें क्या याद था, अब तक हमें ये पता था क्रोमियम कॉपर और सिल्वर और पैलेडियम और गोल्ड, 5 एलिमेंट्स पता थे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन बताने जा रहा हूँ मैं आपको, एक्सेप्शन। तो एक नंबर आप याद रखेंगे, नंबर है बेटा, दिख रहा है ना, सीधा लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, नंबर है सेकंड के लिए है, किसके लिए सेकंड के लिए, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेकंड PS, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए नंबर याद रखेंगे आप 22 11 2 से 11 0 12, ये वाला नंबर आप याद रखेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है S के ऊपर 22 11 2 से 11 0 12। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए और तो सेम होगा बेटा, लेकिन लास्ट में 1 1 2 होगा, 1 1 2 होगा, 112 होगा, 1 1 2 होगा 112। चलिए देख लेते हैं क्रोमियम का बेटा क्या होने वाला है, एक्सेप्शन है ये, ऑफ वाउ नियम का पालन नहीं करता है क्रोमियम। तो यहाँ पर क्या होगा 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d पर होंगे 5, तो 3d पर 5,
एक एक्सेप्शन हमें ये मिल गया क्रोमियम। पर उसके बाद चलते हैं कॉपर। कॉपर ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। तो 4s पर 1 होगा और 3d पर 10 होगा, 3d पर 10 होगा। तो इसको भी मैंने इस तरीके से क्लोज कर दिया है, आप भी करते चलेंगे क्लोज। एक्सेप्शन निकालने जा रहे हैं हम, एक्सेप्शन बता रहे हैं आपको, जो ऑफ बाउ नियम का पालन नहीं करते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। क्रोमियम हो गया, यानी किसमें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं, उस नियम को नहीं मानते हैं, उसके अपोजिट चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए मैंने एक नंबर लिखा है 22 11 2 से 11 0 12, 22 11 2 से 11 0 12, ये नंबर आप याद रखेंगे। तो देखें 22, तो इस पर बेटा 2 होंगे, इस पर भी 2 होंगे, 22 हो गए 11, 22 के बाद आता है 11। तो यहाँ पर जो 5s होगा उस 5s पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगली वाली सब सेल में चला जाएगा। 11 अब बात आती है इस 1 की, एक 1 तो हो गया, दूसरे 1 की बात आती है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम की बात कर लेते हैं, 42 एटॉमिक नंबर है इसका। इसमें क्या होगा, 5s पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 5s पर 1 होगा, लेकिन 4d पर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एक्सेप्शन हमें ये मिल गया, इसी नंबर से निकाल रहे हैं हम। अब उसके बाद क्या आता है, टीसी, टीसी में देखें 2 आ गया, तो यहाँ पर 5s पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5s पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट आता है फिर 1 आर यू, इसमें 5s पर 1 होगा बेटा और 4d पर 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इधर एक कम हो रहा है, आगे एक इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बात आती है किसकी, यहाँ तक आ गए हम, इस 1 तक आ गए। अब चलते हैं RH, RH की बात कर लेते हैं। RH भी बेटा एक एक्सेप्शन है। तो क्या होगा यहाँ पर, 5s पर 1 इलेक्ट्रॉन और इस पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4d पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है। फिर बात करते हैं पैलेडियम और सिल्वर की। पैलेडियम और सिल्वर ये एक्सेप्शन है, सिल्वर भी एक्सेप्शन है। अब देखें आप कहां पर आ गए, सिल्वर तक आ गए, पीछे से देख लेते हैं 2, इसमें तो 5s पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5s पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट वाला है ये। उसके बाद Ag, Ag पे 5s पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 5s पर 1 होगा और 4d पर 10 होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं Pd पर, Pd, Pd की बात करते हैं, इसमें 5s पर 0 इलेक्ट्रॉन होगा, 5s पर बेटा कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन होगा, 5d पर 0 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, फिर देखें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर 10 कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख के देख लेना। और मैं बता देता हूँ, ये मैजिक नंबर आपने याद कर लिया होगा, इधर बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले इसको कंप्लीट कर लें। फिर सेकंड आता है बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। 1 1 2, चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 1 2 लास्ट वाले हैं, इसमें क्या होगा, इसका होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 और 5d10, 5d10। इसको देखें, यहाँ क्या होगा, 6s1 होगा और 5d कितना होगा, 10, यहाँ भी 5d10 होगा। और एक ये प्लेटिनम एक्सेप्शन है, जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करता है। चलिए 2 ये निकल आए, यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम, तो 6s पर 1 इलेक्ट्रॉन बेटा और 5d पर कितने होंगे, 5d पर 8
9 होंगे, 5d पर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मैंने आपको बताए हैं इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एक्सेप्शन होते हैं, कितने अपवाद होते हैं जो अबाउ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। तो आप नोट कर लें, तो बना लें इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए, हो गया बेटा। नेक्स्ट वीडियोज में मैं देता हूं आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझे आप? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। चलिए, इसको नोट कर लें आप। थैंक यू क्लास लेने के लिए।